नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब पार्टी में उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं गोरखपुर के जहनजवा विधानसभा क्षेत्र में तेनुआ टोल प्लाजा के पास सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बोले, कांग्रेस ने देश के विभाजन के कारणों को फिर से एक राजनीति का हिस्सा बना दिया, जिसके बाद राष्ट्रहित में वैचारिक संगठन और दलों को जरूरत महसूस हुई है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि यहां पे परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो उन्होंने अंत्योदय की बात की, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए।